खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो कामयाबी की असल चाबी है, और वो है मुस्बत खुद नज़मी। ये सिर्फ कोई किताबी लफ्ज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जबरदस्त ज़हनियत है जिसमें हमारी हकीकत को बदलने की ताकत है। चलें देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। अच्छा, इसको समझने के लिए सबसे पहले कामयाब और नाकाम लोगों की सोच का बुनियादी फर्क देखते हैं। एक तरफ वो शख्स है जो कहता है भाई ये तो मेरी किस्मत ही ऐसी है। दूसरी तरफ वो है जो कहता है मैदान में उतरने से पहले मैं ये जंग अपने जहन में जीत चुका होता हूं। सारा खेल इसी एक सोच का है, और यही वो पॉइंट है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। आज के सफर में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम खुद नज़मी की बुनियाद को समझेंगे, फिर देखेंगे कि तसव्वुर में कितनी जबरदस्त ताकत छुपी है। उसके बाद ये सीखेंगे कि नाकामी को कामयाबी की सीढ़ी कैसे बनाते हैं। फिर एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे एक बड़ा मकसद हमें हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो चलें शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि खुद निज़मी कोई पाबंदी नहीं बल्कि एक सुपर पावर है? ये बिल्कुल एक ज़हनी मसल की तरह है। इसे जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा और हमें अपनी किस्मत खुद लिखने का इख्तियार देगा। तो ये मुस्बत खुद नज़मी आखिर है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये अपने ख्यालात, अपनी बातों और अपने कामों को एक लेज़र की तरह सिर्फ अपने मकसद पर फोकस करने का नाम है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक ज़हनी वर्जिश है। रोज़ाना की प्रैक्टिस से ये इतनी मजबूत हो जाती है कि गैर ज़रूरी चीज़ें खुद ब खुद रास्ते से हट जाती हैं। इसको यूं सोचें, हर आदत, अच्छी हो या बुरी, एक छोटे से बिल्कुल बेज़रर ख्याल से शुरू होती है। लेकिन जब इसी ख्याल को बार बार दोहराया जाता है तो वो एक ऐसी मजबूत चट्टान बन जाती है जिसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। खुद नज़मी ही वो औजार है जो पुरानी बेकार चट्टानों को तोड़कर कामयाबी की नई चट्टानें तराशता है। ठीक है, तो अब हमने खुद नज़मी की बुनियाद को तो समझ लिया है। अब एक और ज़बरदस्त टूल की बात करते हैं जिसे कामयाब लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं ज़हनी मश्क, यानी हकीकत में कुछ करने से पहले अपने जहन में कामयाबी का तजर्बा करना। इसकी एक बड़ी दिलचस्प मिसाल है। एक मशहूर अदाकारा से पूछा गया कि वो स्काइंग जैसे मुश्किल खेल में गिरती क्यों नहीं है। उन्होंने कहा, इसकी वजह यह है कि मैदान में जाने से पहले मैं हर रात सोने से कबल अपनी पूरी परफॉर्मेंस को अपने जहन में देखती हूँ, हर मोड़, हर छलांग। इस तरह उनका दिमाग और जिस्म पहले से ही कामयाबी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी टेक्निक को ज़हनी मश्क या मेंटल प्रैक्टिस कहते हैं, यानी किसी भी काम को असल में करने से पहले उसे अपने तसव्वुर में पूरी तरह से मुकम्मल करना। ये एक किस्म की ज़हनी रिहर्सल है जो असल परफॉर्मेंस को कई गुना बेहतर बना देती है। और ये सिर्फ कोई चाल नहीं है, इसके बड़े गहरे फायदे हैं। इससे खुद एतमादी बढ़ती है क्योंकि ज़हन इस काम को पहले ही कर चुका होता है। ये नाकामी के खौफ को ख़त्म करती है, और जो चैलेंजेस पहले बहुत मुश्किल लग रहे थे वो जाने पहचाने लगने लगते हैं। जिंदगी में सेटबैक्स यानी नाकामियां तो आती हैं, कोई भी हमेशा कामयाब नहीं होता। लेकिन असल फर्क ये नहीं कि कोई गिरता नहीं, बल्कि ये है कि वो गिरकर दोबारा उठता कैसे है। बिल्कुल यही बात है। कामयाब लोग गिरते हैं, उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं और वापस उसी काम पर लग जाते हैं। वो हिम्मत नहीं हारते। ये गिरने से बचने का नाम नहीं है, बल्कि गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठने का नाम है। और यही तो सबसे अहम नुक्ता है। हर नाकामी अपने साथ एक कीमती सबक लेकर आती है। एक नज़्म ज़ब्त वाला जहन उस सबक को ज़ाया नहीं होने देता। वो इस तजर्बे को इस्तेमाल करके अगली कोशिश में कामयाबी के लिए खुद को बेहतर तैयार करता है। यानी नाकामी इख्तिताम नहीं, बल्कि तैयारी का एक हिस्सा बन जाती है। अच्छा, हमने ज़हनियत और सोच पर तो काफ़ी बात कर ली। अब आते हैं असल काम पर, यानी अमल पर। इस सारी नज़्म ज़ब्त वाली सोच को एक ऐसे एक्शन प्लान में कैसे बदलें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए? चलिए देखते हैं। सबसे पहला असूल, जो बड़ा मकसद पहाड़ जैसा लग रहा है ना, उसे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ दें। इन टुकड़ों को आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। इस तरह एक पहाड़ जैसा काम भी कुछ सीढ़ियां चढ़ने जैसा आसान लगने लगता है। रोज़ाना की कामयाबी के लिए ये 3 कदमी मंसूबा जादू की तरह काम करता है। नंबर 1, अपने सारे काम लिख लें। नंबर 2, फिर उनमें से तरजीहात तय करें कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। और नंबर 3, बाकी सब कुछ भूलकर सिर्फ उसी एक काम से शुरू करें और उसे ख़त्म करके ही दम लें। लेकिन एक बात याद रखें, मंसूबा कोई पत्थर पर लकीर नहीं होता। ये आपके साथ साथ बदलता है। हर हफ्ते देखें कि कहाँ तक पहुँचे हैं, और हर महीने अपने बड़े अहदाफ पर नज़र डालें। अगर कभी रास्ते से भटक भी जाएं तो हिम्मत ना हारें, बस अपने प्लान को नई सूरत हाल के मुताबिक थोड़ा बदल लें।
लचक ही कामयाबी की ज़मानत है। रोज़ के कामों और टू डू लिस्ट से हटकर असल और कभी ना खत्म होने वाली मोटिवेशन एक बड़े वाज़े विजन से आती है। ये आपकी आखिरी मंजिल है, वो मिरास जो आप पीछे छोड़कर जाना चाहते हैं। सिर्फ कामयाबी के बारे में सोचें नहीं, उसे महसूस करें। उस खुशी, उस फ़ख्र और उस इत्मीनान को महसूस करें जो मकसद हासिल करने के बाद होगा। इस तस्वीर को अपने जहन में इतना साफ और वाज़े कर लें कि वो एक मिकनातीस की तरह आपको अपनी तरफ खींचे। यही वो ईंधन है जो मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। मिसाल के तौर पर, अगर मकसद इम्तिहान में कामयाबी है तो सिर्फ खुद को पढ़ते हुए ना देखें, खुद को इम्तिहान के हॉल में हर सवाल का जवाब पूरे एतमाद से देते हुए देखें। फिर इस मंजर का तसव्वुर करें जब आपके प्यारे आपको मुबारकबाद दे रहे हों, और आखिर में इस कामयाबी से जो नए दरवाजे खुलेंगे उनका तसव्वुर करें। और आखिर में सबसे अहम बात, मुस्तकिल मिजाजी। हर रोज़ ख़ास तौर पर सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर अपनी कामयाबी के इस विजन को दोहराएं। आहिस्ता आहिस्ता ये आपके लाशऊर का हिस्सा बन जाएगा और एक ऐसी ताकतवर आदत बन जाएगी जो आपको खुद ब खुद आपके मकासद की तरफ ले जाएगी। तो आखिर में ये सवाल आपके लिए, इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए एक लम्हे के लिए सोचिए, वो कौन सी मिरास है जो आप इस दुनिया में छोड़कर जाना चाहते हैं? आपका आखिरी सबसे बड़ा मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब ही आपकी सबसे बड़ी तहरीक बनेगा।